अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन किस तरह के रूहानी, ज़हनी और बातनी असरात लिब्रा के लिए बनाएंगे। रमज़ान का तीसरा अशरा लिब्रा दरअसल निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। आप लोग एयर साइन हैं, आपका ताल्लुक तवाज़ुन, इंसाफ, खूबसूरती और ताल्लुकात से होता है। लिब्रा, आप फितरी तौर पर अमन पसंद होते हैं और ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभार दूसरों को खुश रखने की कोशिश में आप अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। रमज़ान का ये आखिरी अशरा आपके लिए दिल के तवाज़ुन और रूहानी सुकून का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिला रही है कि असल तवाज़ुन अल्लाह की याद और इबादत में है। बहुत से लिब्रा अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो ज़्यादा खामोशी और सुकून चाहते हैं। दुआ में दिल लगने लगा है और इबादत में एक ख़ास सुकून महसूस हो रहा है। यही कैफियत लिब्रा रूहानी बेदारी की अलामत है, जो इंसान को मग़फ़रत और निजात के रास्ते पर ले जाती है। रमज़ान के तीसरे अशरे में लिब्रा, आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपके जज्बात और रिलेशनशिप के निज़ाम को मुतासिर करेगी। आम हालात में आप दूसरों के साथ ताल्लुकात को मतवाज़न रखने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभार यही कोशिश आपको ज़हनी थकन में मुब्तला कर देती है। इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको यही सिखा रही है कि अपने दिल को अल्लाह के हवाले करना सबसे बड़ा सुकून है। आप महसूस करेंगे कि नमाज के दौरान दिल हल्का हो रहा है, ज़िक्र के दौरान सुकून बढ़ रहा है और कुरान की तिलावत आपके ज़हन को पुरसुकून बना रही है। ये वक्त है लिब्रा कि आप अपने अंदरूनी तवाज़ुन को मजबूत करें और अल्लाह पर भरोसा करें। जब आप लोग अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को इबादत के साथ जोड़ लेते हैं तो आपकी रूहानियत बहुत मजबूत हो जाती है और ये अशरा आपको इसी रूहानी तवाज़ुन की तरफ लेकर जाएगा। रमज़ान के तीसरे अशरे में लिब्रा, ये 10 दिन आप लोगों के लिए रूहानी इस्तेहकाम के मराहिल हैं। पहले 3 दिन गौर व फ़िक्र के होंगे। इन दिनों में आप अपने रिलेशनशिप, अपने फ़ैसलों और माजी के मामलात पर गौर करते नज़र आते हैं। महसूस करेंगे कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा तवज्जो से नमाज अदा करेंगे, दुआ में इखलास पैदा होगा और आपको रूहानी तौर पर सुकून मिलेगा। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे कीमती दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल क़द्र भी हो सकती है। आप इस पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत करेंगे तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको नसीब होगी। ये 10 दिन लिब्रा आप लोगों के लिए रूहानी सुकून और नई शुरुआत का मौका बन सकते हैं। तीसरे अशरे की सबसे बड़ी बरकत लैलतुल क़द्र की रात है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में इस रात को तलाश करने की लिब्रा कोशिश की जाती है। ये वो रात है जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल कही गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फ़ितरत में तवाज़ुन और ख़ूबसूरती की तलाश मौजूद होती है। अगर आपने लिब्रा इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानी तब्दीली ला सकती है। इन रातों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप लोगों के लिए लिब्रा, ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मज़ीद मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त दुनियावी मसरूफियात कम कर दें, अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारें, तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहरी से पहले दुआ का एहतमाम करें, फ़जूल बहस, शिकायत और नेगेटिव गुफ्तगू से बचें, क्योंकि ये दिल का सुकून ख़त्म कर देती हैं। सदका देने की कोशिश करें, क्योंकि सदका अल्लाह की रहमत को करीब लाता है और आपके दिल को नूर से भर देता है। ये तमाम अमाल हैं लिब्रा जो आपके दिल को रमज़ानुल मुबारक में ख़ास सुकून अता करेंगे और आपकी रूहानियत मजबूत होगी। कोशिश करें कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में और ये जो आखिरी 10 दिन हैं इनमें ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये लैलतुल क़द्र की बड़ी इम्पॉर्टेंट दुआएं हैं और आखिरी अशरे में इनकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए बरकत, गुनाहों की माफ़ी और जहन्नुम से आग से निजात मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमतों के लामहदूद ख़ज़ाने से आपके दिल की तमाम मुरादों को पूरी फरमाएंगे।
جو लिब्रा अफराद इस अशरे को संजीदगी से गुजार पाएंगे उनकी ज़िंदगी में लिब्रा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, दिल का बोझ कम होगा, माली मामलात बेहतरीन हो जाएंगे और ज़हनी सुकून आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और मुतमईन हैं। बहुत से लोग देखेंगे कि उनके रुके हुए मामलात में आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं और ज़िंदगी में नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की बरकत से होगा। रमज़ान का तीसरा अशरा लिब्रा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी तवाज़ुन पैदा करें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। ये वक्त है कि आप अपने दिल को साफ़ करें, अपनी गलतियों से सीखें और अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर रुजू करें। अगर आपने इन 10 दिनों को इखलास, सब्र और इबादत के साथ लिब्रा गुजार लिया तो आने वाले दिन, आने वाला वक्त, आने वाला साल आपके लिए सुकून, मोहब्बत और कामयाबियाँ लेकर आएगा। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता और ये अशरा आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी और नई उम्मीदें लेकर आया है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतने ही आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लिब्रा रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे सदका खैरात ज़रूर करें, किसी मोहताज, किसी गरीब, किसी यतीम की ज़रूरत पूरी करें, भूखों को खाना खिलाएं और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। ये वो नजराना है जो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़ुद पेश करते हैं। इसका सवाब लामहदूद है और जितना आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको उतनी लामहदूद रहमतों और बरकतों से नवाजेगा। कोशिश करें कि अपना फ़ारिग वक्त और अपना मसरूफ़ वक्त दुरूद पाक में लगा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात को बेहतरीन कर देगा। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।